हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लाइंस और एंगल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए और इसकी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको पहले एंगल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कुछ एंगल्स की लिस्ट यहाँ बनाई है मैंने। आज पहले हम इन एंगल्स का मीनिंग समझेंगे, फिर इनकी हेल्प से अपनी 5.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले एंगल्स के मीनिंग के साथ। पहली जो कैटेगरी आती है आपके पास सिलेबस में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं, इसमें मिनिमम दो एंगल्स रहते हैं जिनका सम आपके पास 90 डिग्री आता है। कोई भी ऐसे दो एंगल, ये एंगल का सिंबल रहता है, जिनका सम 90 डिग्री आए उनको आप कहते हो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो किसी भी एंगल का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एंगल ए, एंगल ए की जगह एंगल बी भी लिख सकते हो आप। तो आपको सिंपली करना क्या है, उस एंगल की वैल्यू 90 में से माइनस कर देनी है, तो उससे आपको उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इस चीज को जरा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलते हैं। आपको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो एक इस तरह की एल शेप का एंगल होता है, इसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। अगर मैं इसे O कहूँ, इसको X कहूँ और इसको Y कहूँ, तो इस तरह का जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है वो इसी एंगल के बीचों बीच बनेंगे और दो बनेंगे। तो मैं एक लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन क्या कर रही है, 90 डिग्री के एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। तो इस एंगल को अगर हम A लिख दें और इस एंगल को अगर हम B लिख दें, तो एंगल A और एंगल B मिला के आपको 90 डिग्री का एंगल बना के देंगे। तो ऐसे ही एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 90 डिग्री आ जाए। उसी तरह की दूसरी कैटेगरी आपके पास, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी वैसे ही दो एंगल्स हो सकते हैं, कोई से भी दो एंगल्स हो सकते हैं, बट उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। पहले 90 डिग्री था, अब आपको 180 डिग्री देखना है। इसमें भी वैसा ये कॉन्सेप्ट बनता है कि सप्लीमेंट पूछा जाता है एक दूसरे का, तो आप बोलोगे सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, वो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल ए की जगह कुछ भी मेजरमेंट हो सकती है, जैसे कि आपको कहा सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री निकालो, तो आप 180 माइनस 30 कर दोगे। आप कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री निकालो, तो 90 माइनस 50 करोगे। तो इसको डायग्रामेटिकली मीनिंग समझ लेते। देखो 180 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल भी। जैसे कि ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं O X और इसको मैं Y मान लेता हूँ। तो ये जो पूरा एंगल रहता है इसे हम 180 डिग्री का एंगल कहते हैं, इस तरह के एंगल को। इसके बीच में आप कहीं भी कोई भी एक लाइन बनाते हो तो इससे वो दो इक्वल पार्ट्स में या फिर दो अनइक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने एक लाइन बना दी तो इससे दो एंगल बन रहे हैं जो ब्लैक लाइन में है, ये और ये। अगर मैं इस एंगल को A मान लेता हूँ, इस एंगल को B मान लेता हूँ, और एंगल और A और B का यहाँ पे जब एडिशन करोगे आप तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। दोनों को मिला के एक ये एंगल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो दो एंगल का सम है वो 180 डिग्री बन रहा है, वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इस तरह के जो एंगल्स को हम कहते हैं उन्हें कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट निकालने का आपको पता चल गया, 180 माइनस उस एंगल की वैल्यू को माइनस करके आप वो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगली कैटेगरी बात करते हैं। देखो अगली कैटेगरी जो है एडजेसेंट एंगल्स होता है। एडजेसेंट एंगल्स होता है एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। एक के बाद दूसरा एंगल आता है उसे कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे कि इसमें कम से कम दो एंगल्स आएंगे आपके पास। अगर मेरे पास ये एक लाइन है और इस तरह से आप यहाँ पे इसी लाइन पे दो एंगल बना रहे हो, तो ये वाला एंगल 1 हो गया और ये वाला एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। तो होगा क्या, बेसिकली एक एंगल के बाद दूसरा एंगल आएगा रेगुलर इंटरवल में। मतलब इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स है जहां से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स होता है जहां पे एंगल्स के दौरान लाइन ओरिजिनेट होती है या तो इंटरसेक्ट होती है। ये आपका वर्टेक्स आया, तो एक पॉइंट क्या है इनके पास एक कॉमन
वर्टेक्स होगा, इस पॉइंट को मैंने कहा आपके पास वर्टेक्स। दूसरा, ये आपको ये साइड दिख रही है, देखो ये वाली जो साइड है यहाँ पे, अगर इसको मैं ओ ए नाम दूं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, ये जो ओ ए साइड है ये एंगल ए के पास भी है और एंगल डी के पास भी, तो इनके पास एक कॉमन साइड होगी, एक ही कॉमन साइड होगी, अ कॉमन साइड। बट इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं जैसे कि ओ सी और ओ बी है, ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी और उस ओ ए से अलग होगी, तो बाकी दो जो टू नॉन कॉमन साइड्स आएंगे इसमें, टू नॉन कॉमन साइड। तो इस तरह की जो तीन कंडीशंस है जहां पे सेटिस्फाई हो जाएंगी वहां उसको आप कहोगे एडजेसेंट एंगल। बाकी तो डायग्राम में क्लियर ही होता है कि आगे एक एंगल को, एक एंगल के जो नेक्स्ट में आता है उसे आप एडजेसेंट एंगल्स कहते हो। लीनियर पेयर की बात करते हैं, देखो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। लीनियर पेयर एक तरह की सप्लीमेंट्री एंगल की ही कैटेगरी होती है, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर, या आप कह सकते हो टू एडजेसेंट एंगल्स मेकिंग सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें दो एडजेसेंट एंगल्स की बात की जाती है whose sum is 180 degree, whose sum is equal to 180 डिग्री। तो आप लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स को कह सकते हो एक ही है। लीनियर पेयर भी वही होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी वही होता है। लीनियर पेयर में हम दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के सम को 180 डिग्री कहते हैं, और यहाँ पे भी हम वैसे ही कहते हैं कि दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री है। लास्ट और फाइनल बचता है फिलहाल के लिए आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहाँ बनते हैं? ये स्पेसिफिक जगहों पे बनते हैं जहां पे लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट होती है। जहां पे इस तरह का आपका क्रॉस का साइन बन जाए तो इसका जो वर्टेक्स है वो सेंटर में बनता है, तो यहाँ पे इस तरह के चार एंगल बन रहे हैं, देखो एक ये और ये, इनको 1 और 2 लिख लेते हैं, और एक ये और एक ये, एक टॉप डाउन, एक राइट और लेफ्ट में। तो एक कंडीशन होती है यहाँ पे इन एंगल्स को, जो 1 और 2 बन रहे हैं, 3 और 4 बन रहे हैं, कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो है, वर्टेक्स के ऊपर है, वर्टेक्स के नीचे है, वर्टेक्स के लेफ्ट में है, वर्टेक्स के राइट में है। इस तरह के एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होता है, एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होता है। इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप्स है आपके एंगल्स के, इन्हीं टाइप्स के बेसिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इनको आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए। तो अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए पहले आप। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। जिन क्वेश्चंस को आप, जिन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ चुके हैं वहां पे हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। तो आपकी 5.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताता है कि आपके कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे 20 डिग्री, 63 डिग्री, 57 डिग्री। इसके डायग्राम्स आपकी बुक में बने हुए हैं, आप उनको वहां से बुक को सामने रखिए और उसके बेसिस पे इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने आपको कहा था किसी भी एंगल का जब कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें हम, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसको क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना है। जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री लिखना है तो सिंपली क्या आएगा, वो जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देना है, तो ये बनेगा 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 70 डिग्री बनेगा। वैसे ही आप दूसरे पे आओगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, ये आपके पास 90 माइनस 63 पे आएगा। रूल वही ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है तो 90 माइनस, सप्लीमेंट्री का 180 के साथ रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट का जो रिलेशन है वो 90 के साथ है। आप माइनस करोगे इसको, 10 माइनस 3 7 एंड 6, यहाँ 8 बच रहा है, 8 माइनस 6 2, 27 डिग्री। उसके बाद आप थर्ड पे आओगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री, ये है 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। इसको आप माइनस करके देख सकते हो अपने लेवल पे कि कैसे माइनस करना है। 10 माइनस 7 3 और 6 माइनस, यहाँ 8 माइनस 5 वो भी 3। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो अलग अलग एंगल का। सिंपली ध्यान रखना है कि इसको 90 में से माइनस कर देना है जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। वैसे आप सप्लीमेंट पे आ जाओगे, देखो जैसे सप्लीमेंट पूछा जाए आपको किसी भी एंगल का, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री,
अच्छा, एक बात नोट कर लो सप्लीमेंट सॉल्व करने से पहले, एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही एक एक्यूट एंगल का निकाला जा सकता है, यानी कि जो एंगल 90 से कम है उसी का ही कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। ये जितने भी एंगल्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। अगर कोई भी एंगल राइट एंगल है या फिर ओब्ट्यूस है, 90 डिग्री है या 90 डिग्री से ज्यादा है, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला जा सकता। तो जो भी आपको हिंट दी गई है या कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहली बात ये है कि वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 से वो कम होना चाहिए। सप्लीमेंट में देखो जो भी वैल्यू है वो एक्यूट भी हो सकती है, वो ऑब्ट्यूस भी हो सकती है, बट 180 की नहीं होगी। जैसे सप्लीमेंट ऑफ 105 निकालना है तो आप 180 में से 105 को माइनस कर दोगे, और अगर आप माइनस करके देखोगे 10 माइनस 5 और 17 माइनस 10, 75 डिग्री। इस तरह से आप सब क्वेश्चंस को अपने लेवल पे ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके सभी के सप्लीमेंट आप निकाल के रखोगे, 87 डिग्री का भी सप्लीमेंट और 154 डिग्री का भी सप्लीमेंट। 180 माइनस 87 करना है, 180 माइनस 154 भी करना है। पहले वीडियो को पॉज कर ले यहाँ पे और देख लें आपका जो आंसर आ रहा है माइनस करके वो इसके आंसर के साथ मैच होना चाहिए। इसका जो आंसर है आपके पास वो आना चाहिए 10 माइनस 7 3, और यहाँ पे 17 बच रहे, 17 माइनस 8 9, 9 8 17, तो आपके पास 93 डिग्री आना चाहिए इसका आंसर। दूसरे का है 180 माइनस 154, तो आप 10 माइनस 4 करोगे 6 बनेगा, और यहाँ 17 है, 17 माइनस 15 26 डिग्री, 17 माइनस 15 2 बनता है। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस ही करना है आपको, बाकी जैसे कॉम्प्लीमेंट में 90 माइनस करना होता है। आगे देखते हैं हम पेयर्स। देखो पेयर्स, यहीं से आपको हिंट मिल जा रही है कि पेयर्स कैसे डिसाइड करोगे। जिन भी एंगल्स का जो सम है वो 90 बनेगा वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिनका सम 180 बनेगा वो सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन की अगर कुछ पार्ट्स की बात करें इस तरह से, फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर थर्ड में 95 प्लस 115, देखो यहाँ पे क्लियर है आपके पास कि एक दोनों के दोनों एंगल्स कैसे ऑब्ट्यूस से, इनका सम 180 ही आ सकता है, और 180 जो भी एंगल का सम आता है उसे हम कहते हैं, वो होता है सप्लीमेंट्री। वैसे ही जितने भी आपके पास बाकी दो एंगल्स, जैसे कि अगर दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं तो कंफर्म है कि उनका जो सम है वो कितना आने वाला है, वो 90 आने वाला है। जैसे 63 और 27 है, इनका सम क्या आने वाला है, वो 90 आने वाला। तो ऐसे एंगल्स को आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही सारे के सारे देखो, जैसे 112 है, इसमें एक ऑब्ट्यूस आ चुका है, ये सप्लीमेंट्री आएगा, यहाँ भी सप्लीमेंट्री ही आएगा। यहाँ दोनों के दोनों एक्यूट है, यहाँ ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो आप बाकी पार्ट्स को आराम से अपने नोटबुक में सम करके देखिए, जिनके सम आपके पास 90 आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जिनका सम 180 आ रहा है वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो भी आप इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको कि आपको वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें जो एंगल निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, उसे हम कंसिडर करेंगे कि हमें जो एंगल पता नहीं है उसको हम लेट इट बी ए। जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, लेट हम उसे क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, जो आपका रिक्वायर्ड एंगल होता है उसको मान लेते कि वो एंगल ए है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, वो कितना आता है, वो 90 माइनस दैट एंगल। जो भी एंगल है आपके पास उसको आप जब 90 में से माइनस करते हो तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की नेचर को देखोगे अगर आप, वो कह रहा है कि एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो कि एंगल ए क्या है, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर है। एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये एंगल खुद है, और आपको एंगल ए चाहिए तो हम ये माइनस वाले एंगल को इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। दो बार एंगल ए सम हो रहा है तो आपके पास बनेगा 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए यहां से बन रहा है 90। जब भी ये 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवीजन में चला जाएगा, और आपको जो डिवाइड करके वैल्यू मिलेगी वो 45 की मिलेगी। तो एंगल ए
मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर किसी भी एंगल को अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना है तो उसकी वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट भी हम इसी तरह से करेंगे। देखो एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है इस वाले क्वेश्चन में, तो हम फिर से वैसा ही करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड एंगल, इस बार डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ और वैल्यू लेते हैं। लेट इट बी बी, पहले हम ए ले चुके हैं तो इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहां से कंफर्म है कि इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो होता है 90 डिग्री माइनस एंगल बी। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे का वैसा ही कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके ही बराबर है, वो उस एंगल के बराबर है। तो एंगल के बराबर है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एंगल बी के बराबर है। वी को वैसे लेफ्ट साइड में लेके आओगे, ये प्लस का हो जाएगा और राइट साइड में आपके पास 180 है। दो बार है बी तो 2 टाइम्स एंगल बी बनेगा आपके पास 180 डिग्री और एंगल बी बनेगा 180 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये बनेगा आपके पास 90 डिग्री। तो बी कितना आ रहा है, वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर किसी भी एंगल को आप उसके सप्लीमेंट के बराबर होना है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 90 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि सम उनका 180 है, क्योंकि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, उसका खुद एंगल भी 90 होगा, उसका सप्लीमेंट भी 90 होगा और ऐड करके आपको 180 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है पूछा हुआ, इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में बना होगा। आपको कहा गया है कि ये जो एंगल्स है लीनियर पेयर बना रहे हैं, या फिर डायग्राम हमें दिख भी रहा है कि ये लीनियर पेयर ही बना रहे हैं, इनका सम करके आपको 180 मिल जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाएगा उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एंगल 2 पे। सिंपली सी बात है कि अगर आप एंगल 1 को कम करोगे, इस लाइन कम करने का मतलब होगा इस लाइन को आप इस तरह से आगे लेके आ रहे हो। मान लो आपको एंगल 1 कम करना है तो आपको इस तरह से ये लाइन कहीं यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल इंक्रीज हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा कि जितना आप एंगल 1 को डिक्रीज करोगे उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा इम्पैक्ट ऑन एंगल 2 विल बी द एंगल 2 will increase as the angle 1 decreases। तो जितना एंगल 1 डिक्रीज हुआ है उतना ही एंगल इंक्रीज होगा। मान लो कि अगर एंगल 1 50 डिग्री से कम हो रहा है तो उसका एंगल 2 क्या है, वो 50 डिग्री से बढ़ जाएगा। शुरू में मान लेते हैं अगर आपका एंगल 2 20 डिग्री का था, अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हो दिखती बात है जो बाकी वाला पार्ट बनेगा वो 160 डिग्री का होगा। अगर आप इसको कम कर देते हो, मान लो इसको 150 कर देते हो, तो डेफिनेट सी बात है जो एंगल 2 है वो 20 से 30 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री ऑफ देम इफ बोथ आर। कहते हैं कि क्या दो एंगल है जो इस तरह के आपके 3 ऑप्शन दिए, क्या वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अगर दोनों के दोनों एंगल एक्यूट हैं, क्या वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, नो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे स्टार्टिंग में कहा था अगर दोनों के दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल है तो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई से भी दो एक्यूट एंगल लें, एक्यूट एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट 90 से कम होता है। कोई से भी दो 90 से कम वाले एंगल्स को जो आप सम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 डिग्री ले लो प्लस अगर उसमें 60 डिग्री भी ऐड कर दोगे तब भी कितना बन जाएगा, 110 डिग्री। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 90 से कम कोई से भी दो एंगल लो और उनका सम हो जाए 180। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी दो एंगल को सप्लीमेंट्री होना है तो कम से कम एक एंगल को ऑब्ट्यूस होना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनकी वैल्यू 90 या 90 हो सकती है। दोनों के दोनों को राइट एंगल होना पड़ेगा या फिर कम से कम एक एंगल का ऑब्ट्यूस होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है आपके पास कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूस। अगर दोनों के दोनों ही ऑब्ट्यूस हो जाएं तब क्या तब सप्लीमेंट्री होता है, इसका आंसर भी नो आएगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों का मेजरमेंट 90 प्लस हो गया तो फिर आपका जो समेशन है वो 180 से एक्सीड कर जाएगा। सपोज करो दोनों एंगल 90 और 90 की होते तो उनका सम आना था 180। अगर उनमें से कोई एक एंगल भी 91 का हो जाता है, एक 90 का नहीं रह पाएगा, फिर वो 90 से कम हो जाएगा, वो 89 का हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने 90 डिग्री का ले लिया, दूसरा आपने 100 डिग्री का ले लिया, यानी कि दोनों 90 से ज्यादा की वैल्यू, 90 नहीं 90 से ज्यादा लेते हैं, यानी कि आपने 95 का ले लिया एक, तो दोनों दोनों ऑब्ट्यूस है तो इनका जो सम है वो कंफर्म है, वो 100
95 डिग्री बनेगा, जो कि 180 से बहुत ज्यादा है। तो ये ऑब्ट्यूस के केस में भी नहीं होगा। तीसरा कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों राइट एंगल्स है? ये कंफर्म है, यस। अगर दोनों के दोनों राइट एंगल्स है, यानी कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, अगर दोनों के दोनों 90 होंगे तो उनका जो सम है वो कंफर्म है कि वो सम कितना आएगा, वो 180 आएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए ध्यान रखना, या तो दोनों को दोनों वैल्यू 90 डिग्री होंगे, या फिर उनमें से एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा। दोनों को दोनों ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते और दोनों के दोनों वो एक्यूट भी नहीं हो सकते।